अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नस्र यूनिवर्सिटी के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन। नस्र यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स हैं वो साल 2024 के लिए जो एडमिशन्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। इस साल 2024 में नस्र के 4 टेस्ट लिए जाएंगे, उनकी तमाम सीरीज का ऐलान भी हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम चीजों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि नस्र यूनिवर्सिटी जो है वो क्या है, उसके बारे में, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। हमने पीएससी के अनाउंसमेंट देखने हैं, स्पेशल प्री मेडिकल अलाउ फॉर बीएस कंप्यूटर साइंस देखना है। ऑल जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है नेस्ट के अंदर जो ऑफर किया जाता है, हमने उन प्रोग्राम्स को देखना होगा। इसके अलावा हमें देखना होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। प्री मेडिकल स्टूडेंट जो है वो नेस्ट के किन किन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है, प्री मेडिकल स्टूडेंट किन किन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है, प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट किन किन सब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से प्रोग्राम जो है नेस्ट में ऑफर किए जाते हैं, इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। और एट द एंड हम प्रोसीजर पर बात करेंगे कि नेस्ट के अंदर हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और इसके बाद हम प्रैक्टिकल भी एंड के ऊपर करेंगे कि नेस्ट में हमने प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया। तो सब कुछ आपको मिलेगा आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा इस वक्त कि जो नस्र यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है। नस्र पाकिस्तान की नंबर 1 टॉप यूनिवर्सिटी में इसका शुमार किया जाता है। इसमें इंजीनियरिंग के भी प्रोग्राम होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। हम आगे चलकर देखें कौन कौन से प्रोग्राम होने जा रहे हैं। नस्र ने अपनी रजिस्ट्रेशन 2024 सीरीज 1 के टेस्ट का ऐलान कर दिया है। यहां पर आपको मैं स्क्रीन पर दिखा सकता हूं जो सीरीज 1 है नस्र की, वो शुरू होने जा रही है। 29 अक्टूबर से उसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा और 9 दिसंबर तक जो है वो टेस्ट का आगाज हो जाएगा। नस्र की फर्स्ट सीरीज का इस साल 4 टेस्ट होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएससी की एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है, वो क्या है, इन द पीएससी रेगुलेशन उसमें यह बात की गई है कि अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस रखता है या आईसीएस करता है तो वो भी इंजीनियरिंग के तमाम प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। जो केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट होगा वो उसको बाद में फर्स्ट सेमेस्टर से पहले पहले उसे वो सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री वो पास करना पड़ेगा। तो ये जो एचईसी और पीईसी जो पंजाब इंजीनियरिंग कौंसिल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल ने ये ऐलान कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हम आगे चल के देखते हैं कि नस्र के बारे में। जो एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट और जो है वो कंप्यूटरिंग प्रोग्राम जैसे कि बीएस कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकता है, बीएस डाटा साइंस में और बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस में भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो प्री मेडिकल स्टूडेंट है उसके पास बाकी जो प्रोग्राम है ही पड़े, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, साइकोलॉजी है, तो उनमें भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स है वो इनमें बगैर किसी मैथ के सब्जेक्ट को, एडिशनल मैथ का सब्जेक्ट दिए बगैर भी वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो हम आगे चलकर देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो बात की गई है वो सिंपल सी बात की गई है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो सबसे अहम जो बात है वो है ये कि 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए एफएससी या मैट्रिक के एग्जाम के अंदर, और जो डॉक्यूमेंट है वो आपके आईबीसीसी से लाजमी तौर पर अटेस्ट हो जाने चाहिए। और जो कैंडिडेट है हमारे पास, जो एफएससी के जो कैंडिडेट होंगे पार्ट 1 जिनका रिजल्ट आ चुका है, वो अपने पार्ट 1 की जो शीट होगी उस पर प्रोविजनल एडमिशन को दिया जाएगा। अगर उनके एफएससी सेकेंड ईयर में 60% मार्क्स ना हुए वो किसी वजह से, तो उनको फिर जो एडमिशन होगा उनका वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आगे चलकर हम फिर देखते हैं इसमें मजीद चीजें क्या है। मजीद इसमें यह कहा गया है जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या है डिफरेंट प्रोग्राम के लिए। हम यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी आप लोगों के नॉन एफएससी स्ट्रीम कैंडिडेट्स जो हैं, जो एफए वगैरह करते हैं, वो जो होगा उनको एलिजिबिलिटी जो है मतलब ए लेवल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आईबीसीसी से इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट अपना जारी कराना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम कहां कहां पर ऑफर हो रहे हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमने देखनी है। अगर कोई बच्चा एफए एफएससी स्ट्रीम का है और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का होगा तो वो जो है बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स, बीएस केमिस्ट्री साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर प्रोग्राम तमाम प्रोग्राम अप्लाई कर सकेगा। इसके अलावा वो अप्लाई कर सकेगा आर्किटेक्चर
और इंडस्ट्रियल डिजाइन में अप्लाई कर सकेगा, बीबीए, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस साइकोलॉजी, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एलएलबी, बीएस, इन तमाम प्रोग्राम के लिए वो एलिजिबल होगा। बी जिसका प्री इंजीनियरिंग ग्रुप होगा। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के अंदर जैसा कि हमने पहले भी बयान किया है कि अगर आपका जो एफएससी है उसमें आपका मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या आपका कंप्यूटर है, तो वो प्री इंजीनियर काउंट किया जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं प्री मेडिकल ग्रुप्स के लिए यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। उनमें सबसे पहले जो प्रोग्राम बायोटेक्नोलॉजी है, बीएस फूड साइंस, बीएस टेक्नोलॉजी, बीएस एनवायरमेंटल साइंस, बीएस केमिस्ट्री, और इसके अलावा बीबीए, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, बीएस इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एलएलबी, बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और कंप्यूटिंग प्रोग्राम जी ऑफर उनको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम में भी बच्चा जो है जैसे कि बीएस कंप्यूटर साइंस हो गया, बीएस इंफॉर्मेटिक्स साइंस और जो है डेटा साइंस में एडमिशंस ले सकेगा बच्चा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स है जो ना वो प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है ना प्री मेडिकल का, अगर उसके पास मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एज मेजर सब्जेक्ट है, वो तमाम इंजीनियरिंग कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होगा। बीएस मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए एलिजिबल होगा और बीबीए तमाम सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल होगा। अगर उसका जो है फिजिक्स की जगह पर स्टैट का सब्जेक्ट अगर उसने रखा हुआ है तो फिर वो स्टूडेंट इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए तो एलिजिबल नहीं होगा, बट वो बीबीए, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एलएलबी इन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। प्री मेडिकल स्टूडेंट्स, ऐसे प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जो इंप्रूव कर रहे हैं, एडिशनल मैथ्स का सब्जेक्ट देने जा रहे हैं, वो भी जो है तमाम सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल प्रोग्राम के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। और प्री इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट है विद एडिशनल प्रोग्राम वो भी ऑल प्रोग्राम्स के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आगे बात करेंगे मजीद हम ये बात करेंगे कि जो सब्जेक्ट जो है जो आपका जो टेस्ट देने वाले हो उसमें आपका कुछ सब्जेक्ट्स की कितनी वेटेज होगी नेक्स्ट के टेस्ट में। तो अब हम बारी बारी इसको चेक करेंगे कि सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन एनएटी वेटेज। तो हमने यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि अगर हम पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम की, इंजीनियरिंग का प्रोग्राम अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास जो होगा इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में वो ये होगा कि आपका जो मैथमेटिक्स होगा वो 40%, फिजिक्स जो होगा आपका वो 30%, केमिस्ट्री 15%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस का पोर्शन 5% होगा। इसी तरह हम आगे ये बात करते हैं कि जो ये पीछे में आपको बता दिया है कि तमाम कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के एलिजिबल होगा। बीएस मैथ फिजिक्स में ये ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो ही जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आईसीएस बतौर एग्जाम दे रहे हैं, अपेयर हो रहे हैं एफएसटी एग्जाम में, तो उनका जो टेस्ट होगा नेट का, एनईटी का सॉरी, उसमें जो मैथ होगा वो 40% होगा, फिजिक्स जो होगा वो 25%, कंप्यूटर साइंस 20%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस का पोर्शन 5% होगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि अगर आईसीएस विद कॉम्बिनेशन मैथ स्टैट्स कंप्यूटर साइंस है तो फिर इसका क्राइटेरिया में क्या होगा, जो कैंडिडेट होगा उसको जो है बीएस डाटा साइंस और इन प्रोग्राम के लिए अप्लाई होगा, वो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हो सकेगा। तो अब हम बात करते हैं उसकी नेट अप्लाइड साइंसेज की। अगर हम बात करते हैं नेट अप्लाइड साइंसेज की तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन होनी जा रही है। हाँ, मतलब जो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो एफएससी बायो के साथ दे रहे हैं उनके पास ऑप्शन है कि बायोलॉजी 30% जो टेस्ट होगा उनका होगा, फिजिक्स 30%, केमिस्ट्री 25%, इंग्लिश 10% और जैसा कि इंटेलिजेंस 5%। और ये जो स्टूडेंट्स होंगे ये एलिजिबल हो जाएंगे, किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, बायो एनवायरमेंटल साइंस और कंप्यूटिंग प्रोग्राम जैसा कि कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस और बीएस इंफॉर्मेटिक्स के लिए भी ये एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर वो केमिस्ट्री में भी अप्लाई करना चाहते हैं बीएस केमिस्ट्री में तो उनको बगैर एडिशनल फीस के भी वो बच्चे अप्लाई कर सकेंगे मेरिट के लिए। इसके अलावा जो बच्चे बिजनेस स्टडीज, सोशल साइंस की तरफ जाना चाहते हैं और उनका जो एफएससी है वो एफए है, उनके कोई और कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो सहूलत देगी वो ये उनका जो टेस्ट होगा उसमें इंग्लिश 10% होगी, 40%, क्वांटिटेटिव बेसिक मैथ जो होगा 40% होगा, इंटेलिजेंस 20% होगा। तो वो टेस्ट कितना आसान होगा ये वाला। और अगर वो स्टूडेंट्स जो के आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग
जो और वो उनका जो है हायर सेकेंडरी मैथ और फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस जो भी होगा, तो वो इस टेस्ट में उनके पास जो ऑप्शन होगी वो होगी मैथ 30%, और जो उनका फिजिक्स होगा 30% होगा, और इंग्लिश 25% होगा, इंटेलिजेंस 15% होगा। तो ये मुख्तलिफ टेस्ट रही हैं, आप देख सकेंगे स्क्रीन के ऊपर। एंड मैथमेटिक्स के ऊपर अप्लाई किया गया तो मैथमेटिक्स 85% होगा। अगर सिर्फ बच्चा जो है उसने सिर्फ मैथ पढ़ा होगा एफएससी में, तो अगर उसे बीएस मैथ का अप्लाई करना चाहा तो उसको मैथ का 85% होगा। अगर बीएस फिजिक्स किया होगा तो इस तरीके से उसका 45% फिजिक्स होगा, 40% मैथमेटिक्स होगा। और अगर केमिस्ट्री में रखा तो उसने एफएससी, तो जो उसकी केमिस्ट्री होगी वो 85% होगी। तो ये थी तकरीबन तमाम टेस्ट की जो रिपोर्ट अब आपके सामने। अब हम आगे बात करेंगे कि मेरिट जनरेशन क्राइटेरिया जहां पे नस्ट में क्या रखा गया है। तो मेरिट जनरेशन क्राइटेरिया ये होता है कि आपका जो नस्ट एंट्री टेस्ट है वो 75% उसकी वेटेज है, आपका जो मैट्रिक का एग्जाम है उसकी 10% है, और एफएससी का जो एग्जाम है उसकी 15%, और एफएससी में पार्ट 1 लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एडमिशन होता है एफएससी के, आपके ख्वाह कितने भी मार्क्स हैं, आप कि अगर कम भी मार्क्स हैं तो आप अगर नेक्स्ट के टेस्ट में तैयारी अच्छी कर लेते हैं तो आप अपना जो एडमिशन है वो उसकी ओर आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए आपको मेहनत करनी चाहिए अपने नेक्स्ट के टेस्ट के लिए, क्योंकि इसकी वेटेज जो है 75% है। मतलब अगर जो नेक्स्ट का एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है, तो आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसका जो मेरिट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि अगर आपके टेस्ट में जितने भी मार्क्स आएंगे उसको आपका ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, मतलब आपके अगर 150 मार्क्स है 150 डिवाइडेड बाय उसको हम करेंगे 200 और मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे 75%। तो इस तरह अगर हम बात करते हैं 10% आपके एफएससी होगी तो आपके जितने ऑब्टेन मार्क्स हैं एफएससी के ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय हम 10 कर देंगे। इसी तरह आपके फर्स्ट ईयर के जितने मार्क्स होंगे हम ऑब्टेन मार्क्स फर्स्ट ईयर के और टोटल मार्क्स डिवाइड कर देंगे उसको ऑब्टेन मार्क्स को फर्स्ट ईयर के और मल्टीप्लाई कर देंगे 15%। तो इस तरह आपका जो मेरिट कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं कि प्रोग्राम वाइज मेरिट जनरेशन क्राइटेरिया क्या होता है, तो जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है उनको जो एनईटी चूज बेस्ट फॉर मतलब जो है, इसमें कहने की बात यह है कि आप जितने भी टेस्ट देंगे तो आपके जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं जो इस टेस्ट में अप्लाई करने की जो फीस है वो कितनी है। नेट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है 5,000 रुपए। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो 5,000 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराकर अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट इस्लामाबाद में होगा। अब हम बात करेंगे कि जो फीस स्ट्रक्चर क्या है 2024 का नस्ट का। तो जितने भी ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम है और इंजीनियरिंग प्रोग्राम बायोटेक्नोलॉजी जो नेचुरल साइंसेज में आ जाता है आपका बीएस साइकोलॉजी, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस केमिस्ट्री और बीएस फिजिक्स जो है ये आपके नेचुरल साइंसेज में आएंगे। तो इसकी जो फीस होगी पर सेमेस्टर वो आप देख सकते हैं वो 2 लाख के लगभग है, क्योंकि ट्यूशन फीस है 1,49,000, 35,000 है इसकी प्रोसेसिंग फीस और 10,000 रुपीज जो है वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो टोटल तकरीबन 2 लाख रुपए के बन जाता है। अगर आप एडमिशन लेते हैं आर्किटेक्चर में, सोशल साइंसेज में या बिजनेस स्टडीज में, तो इसकी जो फीस होगी वो तकरीबन हो जाएगी 2,50,000 के लगभग इसकी फीस हो जाएगी। तो हम बात आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि शेड्यूल क्या दिया गया है इस साल का नेस्ट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस साल का जो शेड्यूल है वो क्या है। जो टोटल इस साल 4 टेस्ट ले जाएंगे, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4। और सीरीज 1 जो एक्सपेक्टेड है वो 29 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो सीरीज 2 होगी वो दिसंबर के एंड में उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, जनवरी तक उसकी रजिस्ट्रेशन रहेगी। सीरीज 3 आपकी फेब में उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और मार्च तक वो रहेगी। अप्रैल में सीरीज 4 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, जून में होगी। जो टेस्ट है 9 दिसंबर से आपका सीरीज 1 का टेस्ट होने जा रहा है। फेब 2024 में आपका सीरीज 2 का टेस्ट हो जाएगा। मार्च अप्रैल में जो है वो आपका सीरीज 3 का और जून जुलाई में जो है वो आपके सीरीज 4 का टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट सेंटर सिर्फ इस्लामाबाद होगा सीरीज 1 के लिए। अभी क्योंकि सीरीज 1 के एडमिशन ओपन हो गए तो हम सीरीज 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि हमने इसको अप्लाई कैसे करना है। तो जहां पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी होगा, अगर आप लोग नए हैं एनईटी की वेबसाइट पर, तो आपने सबसे पहले कहां पर क्लिक करना है, आपने न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर एनईटी के ऊपर आपने क्लिक करना होगा। यहां पर
मैंने रेड सर्कल कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर अपनी तमाम इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना होगा, यहाँ पर फादर नेम, अपना ईमेल एड्रेस जो आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस हो, क्योंकि आपको जो कंफर्मेशन ईमेल है वो उसी ईमेल जीमेल आईडी पर आएगी। फिर आपने यहाँ पर वर्ड जो है ये इसी तरह लिख देने हैं नीचे बॉक्स में। तो फिर आपने यहाँ पर सबमिट का बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 24 आवर्स के अंदर या फौरन आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी। इस तरीके से आपको ईमेल शो हो जाएगी। आपने देखना इसकी तरफ से ये ईमेल आई हुई है। जैसे ही मैं इस ईमेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है मुझे पासवर्ड वगैरह दिया गया है नस्ट का, यहाँ पर तो पासवर्ड देगा। फिर मैंने यहाँ पर क्लिक करना होगा। कहाँ पर? इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो वेरीफाई हो जाएगी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मेरा पासवर्ड जो यहाँ पर दिया हुआ था, ये पासवर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, इसी पासवर्ड को जब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो मैं लॉग इन पे पहुंच जाऊंगा। जैसे मैं लॉग इन पे पहुंचूंगा तो हमारे पास इस किस्म का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो गया है। तो दूसरा जहां पे दूसरी साइड पर देखें कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो फीस इनवाइस बनेगी उसको अपने बैंक में पे करना होगा। फी इनवाइस को आपने अपलोड करना होगा। फी इनवाइस जब आपकी अपलोड हो जाएगी तो नेक्स्ट जो है 3 से 4 दिन में उसको वेरीफाई कर देगा। और फिर उसके बाद जब फीस आपकी वेरीफाई हो जाएगी तो आप अपना टेस्ट शेड्यूल जो है वो सिलेक्ट कर सकेंगे अपनी मर्जी की डेट। जैसे आप डेट अपनी सिलेक्ट करेंगे तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जो है अपने सिलेक्ट करना है कि आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं या फाइनेंशियल नीड आपको क्या है, नीडी है या नहीं है नीडी। तो मैं अगर नीडी नहीं है यहाँ पे अप्लाई करूंगा, आई एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ से मेरा जो फॉर्म है वो शुरू हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर मैंने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मैंने यहाँ पर अपने जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी होगी, जैसे फुल नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो नेशनलिटी क्या है, पाकिस्तानी है। यहाँ पर अपना आईडी कार्ड लिखना होगा, डैशेस नहीं लगानी। उसके बाद आप अपने जो है फादर का जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर पुट करेंगे। फादर नेम, उसका स्टेटस अलाइव है, बिजनेसमैन है, क्या करते हैं जॉब वो लिखना पड़ेगा। इनकम स्टेटस है वो मेंशन करना पड़ेगा। फादर ईमेल मेंशन करना जरूरी नहीं है। आप लोग यहाँ पर देखें, जहां पर ये स्टेरिक लगा हुआ है ना, ये जो रेड स्टेरिक है, इसका मतलब है ये इंफॉर्मेशन करना जरूरी है, जरूरी होगा। इसके अलावा आप लोग मदर्स की इंफॉर्मेशन देंगे तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आप ऐसे पुट करने के बाद आप लोग अपना यहाँ पर बताएंगे कि आप पंजाब के डोमिसाइल रखते हैं, आप किसका डोमिसाइल है, तो आप अपना डोमिसाइल भी बनवा रहे हैं तो यहाँ पर आप बताएंगे कि हम पंजाब के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपने चूज कर लेना है। तो उसके बाद हम जो है वो थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है। आप लोगों ने अपना एड्रेस पूरा लिखना है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट एड्रेस लिखा है, आप लोग अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे। जैसे ही आप लोग एड्रेस के इस कॉलम पर टिक करेंगे सेम एज अबव के ऊपर, तो आपका नीचे वाला एड्रेस भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपने फोन नंबर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और उसके बाद नीचे जो सबसे जरूरी है, यहाँ पर आप लोगों को अपनी जो मार्कशीट जो है वो बतानी पड़ेगी। अगर मैट्रिक आपकी 2022 की है, टोटल मार्क्स आपके जो हैं वो 1100 थे। ये आप डाटा यहाँ पर पुट करेंगे। आपके सपोज करें 985 मार्क्स हो गए तो बोर्ड आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका था, स्कूल कॉलेज आप लिख देंगे, जो भी आप लोग जिस कॉलेज से पढ़े हैं। फर्स्ट ईयर के आप लोगों ने मार्क्स लिखने हैं। फर्स्ट ईयर के 570 मार्क्स हैं। 110 आपने अगर टोटल मार्क्स काउंट अपने लिए हैं 25 जितने भी आप मार्क्स लिए होंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने सब्जेक्ट्स मेंशन कर देने हैं। जहाँ पर आप लोग लिखेंगे भावलपुर बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड होगा। और अगर आप एफएससी कंप्यूटर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे तो जरूरी नहीं है। ठीक हो गया। अगर हम चलेंगे तो हमारे पास सबसे जो अहम पोर्शन है इस पेज का वो ये है, जहां से आपने प्रोग्राम जो है वो चूज करना है कि आप लोग इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप कंप्यूटिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप बीएस मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीएस फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए। तो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं आपने वो यहाँ पर चूज कर लेना है। तो आपने देखना है कि आप प्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये
जो है आपके पास इस तरीके से प्रेफरेंस आ जाएंगी आपके पास। फिर आपने इन प्रेफरेंस को चूज करना होगा कि आप लोग कौन सी प्रेफरेंस चूज करेंगे। पहली प्रेफरेंस आप लोगों ने क्या रखनी है, जो आपको लगता है इस्लामाबाद के कैंपस अच्छे होते हैं, आपने अपने लिहाज से जो भी आपको समझ में आती है, आपको अच्छी लगती है, इंजीनियरिंग, एरोस्पेस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, तो ये जितनी भी इंजीनियरिंग आप लोग अपनी अपनी प्रेफरेंस जो है यहाँ पर दे देंगे तो ये आपका तकरीबन तमाम प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग अपने जो प्रेफरेंस है वो चूज कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप लोग कंप्यूटिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास ये भी मुख्तलिफ किस्म की जो प्रेफरेंसेस हैं वो आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पर आप प्रेफरेंस टिक करते रहेंगे। अगर आप मैथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बीएस मैथ के लिए, तो यहाँ पर आप लोग टिक करेंगे। अगर आप लोग जो है आपने यहाँ पे बाकी जो है वो चूज करना है किस प्रोग्राम में आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो ये आपने फॉर्म जो है केयरफुली जो है फिल करना है। अगर जहां से देखें आपके देखें ये कॉलम है ना, मनी का कॉलम है, जहां पे टेस्ट की रजिस्ट्रेशन फीस है, तो और यहाँ पर जीरो, इसका मतलब है आप लोग इसी फीस पे तमाम प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने मैक्सिमम जो प्रोग्राम है वो अप्लाई कर देने हैं, टिक कर देना है। तो आप की जो फीस है, अगर आप एलएलबी में अप्लाई नहीं कर सकते थे, एलएलबी के लिए आपको अलहदा फीस देनी पड़ेगी। तो अगर आप एलएलबी में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलहदा फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप एलएलबी में अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके 5,000 की फीस से ही आप लोग जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। इसी तरह अगर हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं, अगर हम चूज करते हैं, अगर हम इंजीनियरिंग को चूज नहीं कर रहे, अगर हम अब कहते हैं कि हमने मेडिकल के प्रोग्राम को चूज करना है, तो हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन होगी, अब उनको भी देखना है कि मेडिकल के हमारे पास कौन कौन से हैं। ये जो है बीएस फूड साइंस वगैरह, तो यहाँ पर हम लोग जो है टिक करेंगे जैसे ही तो हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम आ जाएंगे, ये प्रोग्राम बन के आ गए हमारे पास। तो बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पर दी हुई है, आप लोगों के पास काफी सारी ऑप्शन है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है प्रोग्राम चूज कर लिए हैं अपने। एफएससी मेरी इंटरमीडिएट हो गई थी, जहां मैंने प्री इंजीनियरिंग चूज किया था। इस बात का ख्याल कीजिएगा, जो प्रोग्राम आप यहाँ पर चूज करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड ही जो है, यहाँ पर जो आप प्रोग्राम चूज करेंगे उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे बॉक्स ओपन हो जाएगा आपका, क्या आप इन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं बात करता हूँ कि मैं प्री मेडिकल का ग्रुप चूज कर लेता हूं तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है फिर एडमिशन करने के, तो हम बीएस कंप्यूटिंग साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारी फीस वही रहेगी। फिर हमने यहाँ पे प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेनी है कि आप कहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का बीएस केमिस्ट्री भी हो जाएगा, बीएस फूड साइंस, बीएस टेक्नोलॉजी भी, अप्लाइड बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी। तो इस तरह आप लोग तमाम प्रेफरेंस अपनी जब सेलेक्ट कर लेंगे तो आप लोग यहां पर आ जाएंगे और जो आप लोग यहां पर आ जाएंगे एंड के कॉलम के ऊपर, इसको आप सेव कर देंगे फॉर्म को। बैक टू हम फॉर्म वापस गए हैं, फॉर्म के ऊपर वापस गए हैं। जैसे ही हम यहाँ पर जो है अपनी प्रेफरेंस को पूरा करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ प्लीज वन पेमेंट ऑप्शंस। अब वो पूछ रहा है कि पेमेंट आप लोगों ने कौन से मेथड से जो है वो पेमेंट करनी है, तो आपकी तमाम इंफॉर्मेशन टिक होनी चाहिए, बॉक्स कंप्लीट होने चाहिए। तो जब आपके पास इस किस्म का आपका जो फॉर्म है वो बन जाएगा, आप लोगों ने प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है। अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करना चाहते हैं तो आप फिर यहां पर क्लिक कर देंगे, तो आप प्रोसीड फॉर पेमेंट आपका हो जाएगा। जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास जो है वो इस तरीके की का आप क्रेडिट कार्ड से जरिए देना चाहते हैं या आप बैंक के थ्रू जो है बैंक में पे करना चाहते हैं, तो हम जो है अपना जो चलान फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लेंगे। हम अपने पास चलान फॉर्म को हमने डाउनलोड कर लिया, फिर चलान बनकर आ गया। जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया है, आपके पास ऐसे ही जो है वो फी चलान बनकर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको बैंक में पे करना है। बैंक में पे करने के बाद जो डेट पे आप लोग अप्लाई आपका कंप्लीट होगा वो डेट आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर देनी है अपनी। तो हम देखते हैं हमारे पास जो डेट है वो 5 अक्टूबर की है, तो हम यहाँ पर जो है सॉरी नवंबर की है, हम यहाँ पर जो डेट है वो 5 नवंबर की यहाँ पर कर लेते हैं सिलेक्ट।
जैसे ही हमने 5 नवंबर की डेट सेलेक्ट कर ली है तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सबमिटेड सक्सेसफुली। जैसे ही आप लोग की जो फीस है वो अगर आपकी जैसे ही वेरीफाई हो जाएगी फीस, तो देखिए यहाँ पर आपको ईमेल भी आई हुई होगी। आपने ये वाली जो ईमेल है वो ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोगों की जो फीस है वो वेरीफाई हो जाएगी तो आपके पास एक शेड्यूल आ जाएगा नस्ब का। फीस वेरीफाई होने के बाद शेड्यूल आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में बहुत लेंथी किस्म की वीडियो बनी है, क्योंकि मेरा मकसद था आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करना और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना कि आप लोग नस्ब में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज कमी बेशी रह गई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको आगाह कर दूंगा। कोई भी बात अगर आप लोगों ने पूछनी हो तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।